नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में। मैं हूं रीनू। भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ दिल्ली से जयपुर तक देश के नामी रेसलर्स का धरना जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय पहलवानों ने लगातार दूसरे दिन धरना दिया। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने बुधवार को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। बुधवार को भारतीय कुश्ती में अचानक तूफान खड़ा हो गया। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत करीब 30 पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह और कई कोच के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे। इसके बाद दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। अब खेल मंत्रालय ने इस मामले में भारतीय कुश्ती संघ से जवाब मांग लिया है। रेसलर्स ने यह भी आरोप लगाया था कि लखनऊ में वुमेन रेसलिंग कैंप का उद्देश्य यौन उत्पीड़न होता है। इस बड़े आरोप के बाद 18 जनवरी से लखनऊ में होने वाला वुमेन रेसलिंग कैंप रद्द कर दिया गया। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है, जबकि खाप पंचायत और विपक्षी पार्टियां भी इन रेसलर्स के समर्थन में उतर गई हैं। बीजेपी नेता बबीता फोगाट दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर पहलवानों के पास पहुंची। हम कल एफआईआर भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियां जो भी हैं वो सब एफआईआर करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा, इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ। और हिंदुस्तान में ये होगा, मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। खेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ पहलवानों की बैठक भी हुई। पहलवानों की मांग है कि कुश्ती संघ को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और नए संघ का गठन किया जाए। खिलाड़ियों का कहना है कि कुश्ती संघ में भ्रष्ट लोगों की भरमार है। खेल मंत्रालय के अफसरों के साथ बातचीत के बाद बजरंग, साक्षी और विनेश ने कहा कि मीटिंग में कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कोई ठोस पहल करे। रेसलर्स ने यह भी दावा किया है कि हमारे साथ सबूत के साथ 7 लड़कियां खड़ी हैं। पहलवानों ने कहा कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ है। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। पहलवानों का आरोप है कि संघ के अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी मनमानी करते हैं, जबकि पदाधिकारियों का खेल की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बड़े टूर्नामेंट में भी कभी कोच नहीं दिया जाता तो कभी फिजियो नहीं मिलता। विरोध करने और सुविधा की मांग करने पर धमकाया जाता है। ब्रजभूषण सिंह और कई अन्य पर यौन शोषण का सीधा आरोप है। विनेश ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह और उनके चहेते लड़कियों का शोषण करते हैं। इस बीच 21 से 23 जनवरी के बीच भारतीय कुश्ती महासंघ की आपात बैठक अयोध्या में होगी। इस बैठक में महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह हिस्सा लेंगे। इस बैठक में ब्रजभूषण सिंह पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली। कमलनाथ ने राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कांग्रेस की यात्रा 1464 किलोमीटर चलेगी। कमलनाथ ने सीएम की विकास यात्रा पर तंज कसा, तो वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर पलटवार किया। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने यात्राओं पर जोर देना शुरू कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 52 जिलों में ये यात्रा 1464 किलोमीटर चलेगी। यात्रा के जरिए कांग्रेस सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखेगी। वहीं कमलनाथ ने सीएम शिवराज की विकास यात्रा पर निशाना साधा। कमलनाथ ने विकास यात्रा को नौटंकी करार दिया। बीजेपी बाज नहीं आएगी नाटक नौटंकी करने में। ये विकास यात्रा नहीं है, ये फ्रॉड यात्रा है और लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए ये यात्रा है। उधर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की यात्रा के साथ साथ कमलनाथ पर जवाबी हमला किया।
नरोत्तम मिश्रा ने यात्रा को चुनावी पर्यटन बताया। देखना वो जिस दिन निकलती है उसी दिन दिखती है, फिर धीरे धीरे वही शून्यता की ओर बढ़ जाती है। ये चुनावी पर्यटन भी कहलाता है। कोरोना के लिए जनता के बीच जाना नहीं, कोरोना में, बाढ़ में, सूखा में कभी जनता के बीच जाना नहीं। चुनाव आते ही जनता की याद आने लगती है और जनता इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझती है। फरवरी में सीएम शिवराज विकास यात्रा निकालने वाले हैं। इस दौरान जनता की समस्याओं का वो समाधान करने का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस 26 जनवरी से कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने वाली है। ऐसे में इन अभियानों को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है और यही वजह है कि इस पर दोनों ही दलों के बीच सियासत चरम पर है। तो भाई छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में टिकट का सवाल बेहद अहम है। पार्टियां परफॉर्मेंस पर देंगी टिकट या प्रत्याशियों के सिलेक्शन का अलग होगा आधार। टिकट को लेकर कांग्रेस का क्या है रुख, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। इलेक्शन में सबसे अहम प्रत्याशी होते हैं और ऐसे में ये सवाल सबके मन में है कि किसे टिकट मिलेगा और किसका पत्ता कटेगा। प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों में से 71 कांग्रेस के पास है और ऐसे में टिकटों का बंटवारा भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। प्रदेश की सत्ता में सालों बाद आई कांग्रेस इस बार भी सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरेगी और इसके लिए जरूरी है कि ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएं जो जीत हासिल कर सकें। टिकट बांटने का क्या होगा आधार, इस पर पार्टी के बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें रिपीट किया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, इतने समय से लोग काम कर रहे हैं और फिर ये जो बात होती है तो आखिर में जाकर पार्टी हाईकमांड का, जैसे हमारा एक प्रोसेस है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी फैसला करती है इसका, तो एक एक टिकट पर तो वहाँ पर डिस्कशन होता है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं उन्हें दोबारा रिपीट किया जाए। प्रदेश प्रभारी के इस बयान से ये कहा जा सकता है कि पार्टी विधायकों का परफॉर्मेंस देखकर टिकट देगी। टिकट की बात पर सीएम भूपेश बघेल भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो विधायक अच्छा काम करेंगे उनकी टिकट नहीं कटेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कोशिश है कि सभी विधायकों को टिकट मिले, लेकिन ये फैसला पार्टी को करना है। टिकट किसे मिलेगा और किसे नहीं, ये पार्टी तय करेगी। कांग्रेस नेताओं के बयान बता रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि सभी विधायकों को टिकट मिल जाए। पार्टी परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट काट भी सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्दी के सीजन में एमपी भी ठिठुर रहा है और ये सर्दी दिल पर भारी है। हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। ठंड में दिल का कैसे रखें ख्याल, आइए जानते हैं। सर्दी का सीजन दिल पर भारी पड़ रहा है। दिल पर बढ़ते प्रेशर से हार्ट अटैक तक का खतरा बढ़ रहा है। एमपी में भी यही हाल है। जबलपुर के हार्ट स्पेशलिस्ट बता रहे हैं कि सर्दी बढ़ने के साथ ही हार्ट अटैक के मामलों में 20% तक इजाफा हुआ है। अभी जो कुछ दिनों से ठंड बढ़ गई है, उसके कारण हार्ट अटैक के केसेस अचानक से बढ़ गए। जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि लगभग 10 से 20% केसेस बढ़ गए हैं पूरे दिनों के अपेक्षा में। और खास करके जो अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक पैरालिसिस ये केसेस ज्यादा होते हैं, जो एक साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड है पहले से भी, बट उस ड्यूरेशन में ऐसे केसेस ज्यादा होते हैं। दिल की बीमारियों को पहले बुजुर्गों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब कम उम्र में भी दिल दगा दे रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि कोरोना के बाद यंग एज में भी हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर बता रहे हैं कि दिल को दुरुस्त रखने के लिए पहले एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती थी, लेकिन अब एक्सरसाइज के दौरान भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, जो चिंताजनक है। अभी कोरोना के बाद से जो हम नोटिस कर रहे हैं वो ये है कि यंग एज में भी लगभग 30-35 साल के बाद में, खासकर 35 से 45 साल के बीच में हार्ट अटैक के केस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और उसमें डेथ्स भी ज्यादा हो रही हैं। और दूसरी एक चिंताजनक बात है वो ये कि एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं, जो हम
पेशेंट्स को सजेस्ट करते थे कि हार्ट अटैक से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक्सरसाइज करना आवश्यक है, लेकिन उस बीच में भी अब कुछ केसेस ऐसे बढ़ गए हैं और उसमें डेथ्स भी ज़्यादा हो रही है, मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है। सर्दी के मौसम में दिल पर खतरा बढ़ जाता है, ठंड में नसें सिकुड़ती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में सर्दियों में दिल का खास ख्याल रखना जरूरी है। सर्दी में दिल को फिट रखने के लिए डॉक्टर क्या दे रहे हैं सलाह, आइए सुनते हैं। सावधानी के लिए जो वेल नोन फैक्ट्स हैं कि खाने में सलाद, फली ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना चाहिए। स्मोकिंग वो करते हैं तो स्मोकिंग बंद करें, आपके मित्र कोई स्मोकिंग करते तो ना मना करें, क्योंकि अगर वो धुआं जो कि सेकेंडरी स्मोक या सेकेंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं वो भी आप तक पहुंच रहा है तो उतने नुकसानदायक है जितना आपके मित्र के लिए नुकसान कर रहा है। सलाद फल ज़्यादा यूज़ करें, एक्सरसाइज प्रतिदिन 30 मिनट ब्रिस्क वॉक, तेज पैदल चलना जिसमें कि थोड़ा सांस फूले उतना वॉक करना आवश्यक है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनसे पूछे क्या एक्सरसाइज करते हैं तो बताते हैं योगा करते हैं या अनुलोम विलोम करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको रेस्पिरेटरी डिजीज से बचाने के लिए, साथ ही स्ट्रेस कम करने के लिए, इसके लिए बहुत उपयोगी है, बीपी कंट्रोल करने के लिए उपयोगी है, लेकिन हार्ट फिटनेस के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं। हार्ट फिटनेस के लिए जो एरोबिक एक्सरसाइज है, कार्डियो एक्सरसाइज है, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, ये आवश्यक है। तो योगा के साथ साथ ये वॉकिंग करना भी आवश्यक है। ठंड से एमपी ठिठुर रहा है, हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल को हेल्दी रखने के लिए सर्दी में सतर्क रहने की जरूरत है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। छत्तीसगढ़ की धरती पर और चलिए से शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखाएंगे पूरा कार्यक्रम, और उसके पहले छत्तीसगढ़ की धरती पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबला होने जा रहा है और रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड की टीम आपस में टकराने जा रही है। कितना खास होगा ये मुकाबला, इसे लेकर क्या है तैयारियां, क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है। 21 जनवरी को रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड की टीम आपस में भिड़ने जा रही हैं। राज्य में पहली बार हो रहे अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह है, जिसकी बानगी है टिकट काउंटर खुलने से पहले ऑनलाइन ही सारे टिकटों का बिक जाना। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से बढ़त हासिल किए हुए है। हैदराबाद में शुभमन गिल के शानदार दोहरे शतक की बदौलत मिली जीत को रायपुर में भी रोहित ब्रिगेड दोहराना चाहेगी। रोहित शर्मा और टॉम लैथम की कप्तानी में दोनों टीमें भिड़ने जा रही हैं। भारतीय टीम अपने घर में मजबूत मानी जाती है, उसे हरा पाना मुश्किल है। इस महामुकाबले से पहले देखिए दोनों टीमों के बीच क्या कहते हैं आंकड़े। 34 सालों में दोनों टीमों के बीच 6 वनडे सीरीज हुई हैं। भारत से एक भी सीरीज न्यूजीलैंड जीत नहीं सका। भारत में आखिरी वनडे 2017-18 में भी हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड की हार हुई। भारत न्यूजीलैंड के बीच अब तक 114 वनडे मैच हुए हैं। 7 मैचों का नतीजा टाई रहा। इधर इस मुकाबले को लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। मैच के पहले, मैच के दौरान और मैच के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैच देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ उमड़ेगी, लिहाजा उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। 10 पार्किंग जोन बनाए गए हैं। रोड मैप के मुताबिक रायपुर दुर्ग के वाहन सेंध तालाब पर पार्क होंगे। 20 जनवरी को दोनों टीमें प्रैक्टिस और फिर 21 जनवरी को दोनों के बीच महामुकाबला होगा। एक तरफ न्यूजीलैंड के लिए 34 सालों का सूखा है, दूसरी तरफ इंडिया का विजय रथ। वाकई बेहद दिलचस्प होगा यह मुकाबला। अगर भारत ने जीता तो खिताब उसके नाम, और न्यूजीलैंड जीतता है तो सूखा खत्म करने की उम्मीदें बरकरार रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की सगाई राधिका मर्चेंट के साथ मुंबई में 19 जनवरी को संपन्न हुई। सगाई समारोह मुंबई स्थित अंबानी परिवार के आवास इंटीरिया में हुआ और इसमें बड़ी संख्या में बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। सगाई समारोह में
धना की रस्म भी निभाई गई। आपको बता दें कि गुजराती हिंदू परिवारों के बीच पीढ़ियों से चली आ रही सदियों पुरानी परंपराएं जैसी गोल धना और चुनरी विधि आदि समारोह स्थल और परिवार के मंदिर में बड़े उत्साह के साथ आयोजित किए गए। दोनों परिवारों ने एक दूसरे को उपहार दिए। It seems like we have a missing ring, but I think we have a surprise ring bearer. Can we please have our ring bearer come up? सुरक्षित सफर के लिए बेहतर सड़क भी जरूरी है, लेकिन कोंडागांव में सड़कें ऐसी हैं जिन पर सफर सितम से कम नहीं। देखिए। सड़क पर बने ये गड्ढे देखिए। ये बताना मुश्किल है कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। रोड सेफ्टी के लिए लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता के साथ अच्छी सड़कें भी जरूरी हैं। ऐसी सड़कों पर कितनी भी सावधानी से रफ्तार भरी जाए, हादसों की आशंका बनी रहती है। कोंडागांव की ये तस्वीरें हैं। सड़कें जर्जर हो गई हैं, इन पर सफर सितम से कम नहीं। और बहुत परेशानी झेलना पड़ता है इससे। कई बार कुछ जरूरी काम होने की वजह से अपन जल्दी पहुंचने तो जरूर पहुंच नहीं पाते रोड की वजह से, क्योंकि अब अगर रोड अच्छा से रहता तो अपन टाइम से पहुंच सकते थे। एक्सीडेंट कितना होता है? एक्सीडेंट तो कई बार भी देखने को मिला है। किसी के कई जन 2-4 जन हुए अभी 6-7 दिनों के भीतर में के हॉस्पिटल जा चुके हैं। इन जर्जर सड़क को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता कि इस पर सफर करना कितना जोखिम भरा है। इस सड़क पर आए दिन हादसे होते हैं जिसमें लोग घायल होते हैं, लेकिन सड़क नहीं बनाई जा रही। और इतना मतलब गड्ढा हो गया है। आए दिन बच्चे लोग डेली स्कूल भी जाते हैं कोंडागांव, कनेरा से आना जाना, और कोंडागांव से गौरव पथ भी उसी लाइन में है 3 किलोमीटर। उसके बाद जो गौरव पथ से इस पार है नाला तक, इतना कुदरा हो गया है कि रोड आए दिन एक्सीडेंट दुर्घटना होते रहती है। और ज़्यादा दिन नहीं हुआ है रोड का बनना हुआ भी। क्वालिटी मेरे ख्याल से रोड का क्वालिटी भी सही नहीं होगा लग रहा है। प्रदेश में हर साल सड़क हादसों में हजारों लोगों की जान जाती है। ट्रैफिक रूल्स पालन न किए जाने के साथ ही जर्जर सड़कें भी इसकी जिम्मेदार हैं। ऐसी सड़कों पर सुरक्षित सफर आखिर कैसे किया जा सकता है? शहर के गौरव पथ से लगा ये वो सड़क है। मात्र यहाँ से कुछ फरलांग दूर ही गौरव पथ बना हुआ है और उससे ये लगी हुई सड़क है। पर इस सड़क की हालात देखिए, इस पर गर्व करने वाली कोई बात नहीं है। इस सड़क से होकर जिला प्रशासन के आला अधिकारी आगे गांव में लग रहे फैक्ट्री को देखने जाते हैं, पर इस जर्जर सड़क पर उनकी नज़र नहीं पड़ती है। कहते हैं बेहतर और सुहाने सफ़र के लिए सड़क अच्छी हो, पर यह सड़क लोगों को यातना देने वाली है। इस सड़क पर सफ़र करना मतलब यातना देना है। आए दिन अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि इस सड़क से गुजरते हैं, पर सड़क की जो कायाकल्प है नहीं बदल पाई है। बहरहाल देखना होगा कि तकलीफ भरी ज़िंदगी और तकलीफ भरी सफ़र से ग्रामीणों को कब मुक्ति मिलती है और जिस सड़क से विकास गांव तक पहुंच रही है उसका कायाकल्प कब हो पाता है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। तकतपुर विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल की लोगों से भेंट मुलाकात। बेलपान मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान। गनियारी ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने की घोषणा।